गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर आप देख रहे होंगे किस तरह के पोस्चर्स बनाए हुए हैं, किस तरह की इसमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह की पोज बना के हमें बता रहे हैं। तो इसमें देखो, क्या आपने कभी योगासन का नाम सुना है? योगासन, योग के आसन हम हमारी हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम करते हैं। तो आओ आज हम प्राणायाम पढ़ते हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। आओ हम प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं और इससे क्या लाभ होते हैं ये हम जानते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन कक्षा 5वीं के विद्यार्थी थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। वन डे एक दिन, दे वे गॉट अप अर्ली जल्दी उठ गए। गॉट मीन्स उठना, गॉट अप मीन्स उठना, अर्ली मीन्स जल्दी। वे एक दिन जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। इट वॉज यह था, प्लीजेंट PLEASANT। प्लीजेंट मीन्स सुहावना। क्या होता है प्लीजेंट मीन्स सुहावना? PLEASANT प्लीजेंट मीन्स सुहावना। MORNING मॉर्निंग मीन्स सुबह। यह कैसी सुबह थी? यह एक सुहावनी सुबह थी। यानी कि मौसम कैसा था? बिल्कुल शांत था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। They went to a park for a morning walk. They went, 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 went means गए, went means गए। They went to a park, वे एक बगीचे में, उद्यान में गए। For a morning walk, for a के लिए, morning यानी सुबह, प्रातःकालीन, WAL के walk, walk means सैर, प्रातःकालीन सैर के लिए गए। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वे प्रातःकाल की सैर के लिए एक बगीचे में गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। दे सॉ उन्होंने देखा, मैनी पीपल, मैनी MANY मैनी यानी कई, PEOPLE पीपल मीन्स लोगों को, इन द पार्क, पार्क यानी बगीचे में, उन्होंने कई लोगों को बगीचे में देखा। सम ऑफ देम, सम कुछ, SOME, सम मीन्स कुछ, ऑफ देम उनमें से कुछ, वर रनिंग, RUNNING रनिंग मीन्स दौड़ रहे। फिर से बोलती हूँ, RUNNING रनिंग, रनिंग मीन्स दौड़ रहे। उनमें से कुछ दौड़ रहे थे। ऑन द ट्रैक, ट्रैक वह स्थान होता है जहाँ पर दौड़ने वाले धावक जो होते हैं वो दौड़ लगाते हैं, उस स्थान को ट्रैक कहते हैं। तो रनिंग ऑन द ट्रैक, वो उनमें से कुछ तो ट्रैक पर यानी कि उस स्थान पर दौड़ रहे थे। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों। चिल्ड्रन बच्चे, वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। प्लेइंग मीन्स खेल रहे। इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द पार्क, इन द मिडल MIDDLE मिडल यानी मध्य में। इन द मिडल मध्य में, ऑफ द पार्क पार्क के बीच में, मध्य में। सम पीपल कुछ लोग, वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। सम पीपल वर सिटिंग कुछ लोग बैठ रहे थे, एंड मेकिंग और बना रहे थे, डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट मीन्स विभिन्न तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के। पोजेस POSES पोजेस, पोजेस मीन्स अवस्थाएं। क्या होता है पोजेस मीन्स? पोजेस मीन्स अवस्थाएं। भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं बना रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से वो लोग बैठ रहे थे। शिवम wondered what they were doing. Shivam wondered, WONDERED, wondered means आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया।
क्योंकि हम लोग भी पार्क में जाते हैं, जब देखते हैं अगर इस तरह के अलग अलग पोजेस रहते हैं जिनको पता नहीं होता तो वो चौंक जाते हैं। छोटे बच्चे देख के लोगों को हंसते हैं, उनको बहुत अजीब लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो लोग भी वैसी हरकत करने लग जाते हैं। लेकिन उनको हम समझाते हैं तब उनको समझ में आता है कि हम किस प्रकार से योगासन कर रहे हैं, कि क्या है, उनको समझा। तो वो भी, उनके लिए भी नया नया था, तो वो भी चौंक गए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो शिवम वंडर्ड, शिवम चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट दे वर डूइंग, कि वो लोग क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, QURIOSITY, क्यूरियसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा। क्या होता है क्यूरियसिटी मीन्स? जिज्ञासा। एक बार और बताती हूँ, CURIOSITY, क्यूरियसिटी मीन्स जिज्ञासा। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, जिज्ञासा के कारण both the friends went near them. both means दोनों, both the friends, दोनों मित्र, went near them, उनके पास ही चले गए। जिज्ञासा के कारण कुछ पूछने के लिए उनके मन की जिज्ञासाएं थी वो उठ रही थी, तो उनको शांत करने के लिए वो क्या किया उन्होंने, वो लोग उनके पास पहुंच गए। There was a yoga teacher, वहाँ पर एक योगा सिखाने वाले अध्यापक थे। Who was, जो कि गिविंग इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। किसी भी काम को हम करते हैं किसी की गाइडलाइन के अंदर, तो वो हमें निर्देश देता है, उसी अनुसार हम काम करते हैं। स्कूल में हमें टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर के बताए हुए निर्देशों के अनुसार ही हम काम करते हैं। वैसे ही वो जो योगा टीचर थे वो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, वो भी निर्देश दे रहे थे टू अदर्स, औरों को। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, वहाँ पर एक योगा सिखाने वाले गुरु थे जो कि अन्य लोगों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। लेट्स लर्न, लर्न मीन्स सीखना, लेट्स लर्न, आओ सीखें, प्राणायाम, प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास, आज की योगा क्लास में, आज की योग की कक्षा में हम प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज़ प्राणायाम, सबसे पहले तो बात यह आती है कि प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम के बारे में हम कितना जानते हैं। तो व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, हम खुद भी पूरा अच्छे से नहीं जानते कि प्राणायाम किसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही उनमें से किसी एक ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम इज़ कंट्रोल, प्राणायाम क्या है, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना। क्या होता है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना। एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम श्वास के को नियंत्रण करना, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलनी चाहिए उस पर उसे बताता है। बाय प्रैक्टिसिंग, PRACTISING, प्रैक्टिसिंग मीन्स अभ्यास करना। तो बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास के द्वारा, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। वी कैन रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं को बराबर पे ला सकते हैं। तो वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, BREATHING, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स होता है श्वास की, जो हमारी श्वास लेने की जो दर है उसको हम उसमें कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट
कम की हुई श्वास की जो ये दर है उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। बेनिफिट्स, BENIFITS, बेनिफिट्स मीन्स लाभ। तो इस श्वास की दर को कम करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इट स्लोज यह कम करती है, धीरे करती है, डाउन हार्ट रेट यह धीरे धीरे हमारे हृदय की जो धड़कन है, हमारे हृदय की जो दर है उसको कम करते हैं। एंड इंक्रीजेज आवर लाइफ हार्ट रेट, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड BLOOD, ब्लड मीन्स खून, प्रेशर PRESSUR, प्रेशर मीन्स उसका दबाव। तो यानी कि उसका जो दाब होता है, रक्तचाप जो होता है वो उसको कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड रिलैक्सेस बॉडी, और शरीर को आराम देते हैं, और माइंड को यानी दिमाग को आराम देते हैं। यानी कि क्या क्या इससे हमें बेनिफिट हुए, ये हमारी हृदय की जो गति है उसको कम करता है, यानी कि हमें श्वास लेने में तकलीफ़ ना हो। इसलिए हमारी जो ये आजकल कई लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, तो इस सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। इस प्रकार की इस चीज़ को करने से बीमारियां नहीं होती। रिड्यूस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और दिमाग और शरीर को आराम देता है। प्राणायाम इंक्रीजेज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम इंक्रीजेज INCREASES, इंक्रीजेज मीन्स बढ़ाना। क्या होता है इंक्रीजेज मीन्स बढ़ाना। ओवर लाइफ जिंदगी को, हमारी जीवन को, एक्सपेक्टेंसी क्षमताओं को, हमारे जीवन जीने की क्षमताओं को यह बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम करना चाहिए ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, एम्प्टी EMPTY, एम्प्टी मीन्स खाली, स्टोमच STOMACH, स्टोमच यानी पेट, एम्प्टी स्टोमच मीन्स खाली पेट। तो प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, स्पेशली विशेष तौर पर सुबह के समय। प्राणायाम कब करना चाहिए? देखो, प्राणायाम सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. You can also do, आप इसको कर सकते हैं in the evening, शाम के समय भी, इसको शाम के समय भी किया जा सकता है, लेकिन there should be a gap, gap means होता है अंतराल। तो there should be a gap, अंतराल होना चाहिए of 4 hours, 4 घंटों का, आफ्टर द लास्ट मील, लास्ट यानी अंतिम, मील MEAL, मील मीन्स भोजन, लास्ट यानी अंतिम काल का जो भोजन होता है उसके बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, तब जाके हम इसको कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम खाना 7 बजे खाते हैं तो 4 घंटे यानी 11 बजे हमें ये योगासन करना, तो इसलिए इससे बेहतर होता है कि हमें सुबह के समय योगासन करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन को भी उसमें बहुत रुचि हुई कि ये बहुत अच्छी बात बता रहा है। एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, एंड जॉइन द ग्रुप, उस समूह को उन्होंने, वो भी उसमें समूह के अंदर शामिल हो गए। आफ्टर सीकिंग परमिशन, परमिशन मीन्स आज्ञा, परमिशन लेकर, फ्रॉम द योगा टीचर, योगा टीचर से वो परमिशन लेके, आज्ञा लेकर उन लोगों ने भी क्या किया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उस ग्रुप में वो भी शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, टीचर ने शुरू कर दिया लिस्टिंग द स्टेप्स, प्राणायाम को करने के तरीक़ों को उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सबसे पहला स्टेप देखिए, पोस्चर बनाया हुआ है, तो उसमें देखिए सिट कामली,
कामली, CALMLY, कामली यानी शांति से। तो सिट कामली, रिलैक्स होकर शांति से बैठिए। ऑन अ मैट, एक चटाई पर। एंड क्लोज़ योर आइज़, और अपनी आँखों को बंद कीजिए, यानी कि अपने हाथ शरीर को मतलब रिलैक्स मोड में लेके कामली शांत करके बैठिए और अपनी आँखों को बंद कीजिए। फिर सेकंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट लेफ्ट एंकल, एंकल मीन्स होता है टखना, अपना जो ये एड़ी जिसको कहते हैं, इस टखने को अपने लेफ्ट एंकल को, अपने लेफ्ट बाएं टखने को दाईं जांघ पर रखिए। थाई, THIGH, थाई मीन्स जांघ। तो अपनी दाईं जांघ पर रखिए। देखो किस तरह से इसमें रखा है। तो इसी तरह से सेकंड स्टेप है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। और इसी प्रकार से दाईं टखने को, दाईं एड़ी को अपने बाएं जांघ पर रखिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पद्मासन। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पद्मासन कहा जाता है। देखिए हम किस प्रकार से इसमें वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसने किस तरह से इतना अच्छा मुद्रा बनाई हुई है, तो इसको पद्मासन कहते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड, आप देखेंगे पाएंगे, इट्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू सिट इन दिस पोज। स्लाइटली डिफ़िकल्ट, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में, इस मुद्रा में बैठना मुश्किल होता है। आपको शुरू शुरू में लगेगा कि इस मुद्रा में बैठने में आपको तकलीफ़ होती है, आपको कठिनाई आती है, लेकिन डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिए। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़े से अभ्यास से, यू विल लर्न इट, आप इसको सीख जाएंगे। फोर्थ स्टेप, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल यानी नाक का छेद, नाक का छिद्र। प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल, तो अपने दाएं नाक के छिद्र को दबाइए। विद योर राइट हैंड थंब, विद योर, अपने राइट हैंड, दाएं हाथ के, थंब, अंगूठे से, तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नाक के छिद्र को दबाइए। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो ब्रीथ इन स्लोली, धीरे धीरे श्वास लीजिए। फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दाएं नाक के छिद्र से धीरे धीरे श्वास लीजिए। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, डू दिस टिल, यह जब तक कीजिए तब तक कि योर लंग्स, LUNGS, लंग्स मीन्स फेफड़े, जो कि हम श्वास लेते हैं ना तो ये फूलते हैं और फिर जैसे बाहर निकालते हैं ये खाली हो जाते हैं। तो श्वास लेने की, छोड़ने की प्रक्रिया इन फेफड़ों की सहायता से होती है। इन्हीं फेफड़ों की वजह से हमारे शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये लंग्स जब तक फुल नहीं हो जाए श्वास से, तब तक हमें उस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ये श्वास लेनी है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, इस प्रकार से श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड यानी रोको, योर ब्रीथ, श्वास को, 4, 5 to 10 सेकेंड्स, 5 से 10 सेकेंड के लिए अपनी श्वास को रोको। और या ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, ओनली एज लॉन्ग एज यू, कि जितना आप कर सकते हो। कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली मीन्स होता है अपनी सुविधा अनुसार, कि आप जितना लंबा खींच सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप इसको कर सकते हो, उतना आप इसको रोक के रखो। तो दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ
इज कॉल्ड कुंभक। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, इस प्रकार से श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक। हमने अभी तक पूरक और कुंभक के बारे में जाना है। इसमें पूरक किसे कहते हैं, कुंभक किसे कहते हैं, पद्मासन क्या होता है, प्राणायाम को करने से क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब हमने सीखा है इस पाठ के अंदर। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रकार से प्राणायाम करने के लिए अपने जीवन में स्थान देंगे, ताकि अभी जो ये कोरोना बीमारी जैसी